जैसे हस्त मैथुन के नुकसान, तो हस्त मैथुन का नुकसान होगा कि नाइटफुल। हस्त मैथुन अगर आप करते हो, बार बार अधिक करते हो, तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह वीक हो जाएगा और आपके दिमाग में गंदे विचार उत्पन्न होंगे और रात के सोते समय वीर्य बाहर निकल जाएगा। और खून कम, सीधी सी बात है, जब नाइटफुल यानी जो हमारा वीर्य है किस चीज से बनता है? खून से ही बनता है। हम लोग खाना खाते हैं, 40 किलो 50 किलो अनाज खाते हैं, तो एक थोड़ी वीर्य का निर्माण होता है, तो खून कम हो जाएगा। खून कम हो जाएगा और खून जब कम ही हो जाएगा तो शरीर में कमजोरी होगी, शरीर में कमजोरी होगी, और शरीर में जब कमजोरी होगी तो आलसपन हो जाएगा, आलसपन हो जाएगा। और जब शरीर में आपका आलसपन हो जाएगा तो आप बेरोजगार हो जाओगे। जब आलस हो जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, तो आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। अब छठा नंबर में है कैंसर। आपका इसका भरपाई कर सकते हो, इसका कैंसर हो सकता है। और कैंसर के बाद आपका जो आ जाता है 7वां नंबर आ जाता है, इसमें आपका माता पिता भी आपका जो है माता पिता भी इसमें आपके प्रॉब्लम के साथ साथ उनका भी माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में हस्त मैथुन के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिरी आप लोग हस्त मैथुन करते हैं तो आप लोगों को लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम मिस करने पड़ेगी। तो आप लोग अगर हस्त मैथुन करते हैं तो हमारी यह वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा कि आप लोगों को कैसा कैसा प्रॉब्लम फील होने वाली है। तो जैसे कि हस्त मैथुन का मतलब होता है कि बिना सेक्स किए ही हम खुद अपने अंदर सेक्स की फीलिंग लाना ही हम लोग हस्त मैथुन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि हमें नाइटफुल हो जा रही है, तो किस लिए आप हस्त मैथुन करते हो, अधिक हस्त मैथुन करते हो, इसलिए आपकी नाइटफुल होती है। और नाइटफुल क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नाइटफुल होता है कि अगर आप सोए रहते हैं और आपके दिमाग में कुछ गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए आपका जो वीर्य है बिना सेक्स किए ही वीर्य आपका बाहर निकल जाता है, उसे ही हम लोग नाइटफुल कहते हैं। यानी सोए सोए हमारा वीर्य जब बाहर निकल जाता है उसे ही हम लोग नाइटफुल कहते हैं। तो आप लोग यह समझिए कि आप लोगों का नाइटफुल क्यों हो जाता है, हस्त मैथुन के कारण नाइटफुल क्यों हो जाता है। तो आप लोग हमारे टॉपिक पर चलिए। तो जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो पानी कहाँ जाता है? वृक्क में आ जाता है ना, वृक्क में आ जाता है, यानी किडनी में आ जाता है। लेकिन आप लोगों को यह पार्ट नहीं देखनी है, आप लोगों को सिर्फ यह पार्ट देखनी है, यह पार्ट आप लोगों को देखनी है, यह पार्ट, ठीक। जैसे कि हमारा यह क्या है, यह हमारा हाइड्रोसिल है। लेकिन हाइड्रोसिल का जो जोड़ा होता है, हाइड्रोसिल कितना होता है? हाइड्रोसिल का 2 जोड़ा होता है। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोसिल अगर एक भी रहेगा तो उस पर भी हमारा काम चल जाता है, ठीक। लेकिन जो हाइड्रोसिल है, हाइड्रोसिल में ही हम लोगों का वीर्य बनता है, ठीक। हाइड्रोसिल में हम लोगों का वीर्य बनता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लिंग। लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में पैंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यह जानिए कि जैसे इसका जो बाथरूम का जो नली है ना, जैसे हम लोग बाथरूम करते हैं, बाथरूम का भी नली उसी जगह पर है जहां से हमारा वीर्य निकलता है, उसी जगह आपका बाथरूम का भी नली है। यानी जिस रास्ता से आपका वीर्य निकलता है उसी रास्ता से आप लोग बाथरूम भी करते हैं। लेकिन ऐसा रीजन तब आता है कि बाथरूम के साथ साथ आपकी प्रोटीन यानी वीर्य बाहर निकलता है, तो वह हस्त मैथुन का कारण है। लेकिन यह
कब ऐसा होता है, तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि आप लोग अधिक हस्त मैथुन जब कर लेते हो ना, तो यहाँ पर ही ना, जिस रास्ता पर ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वीर्य बनता है, तो वीर्य भी यही रास्ता से निकलता है, वीर्य भी जो है यही रास्ता से निकलता है, और बाथरूम भी यही रास्ता से निकलता है। लेकिन जब आप बाथरूम करते हो ना, जब आप बाथरूम करते हो तो आपका वीर्य नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, और जब आपका वीर्य निकलेगा तो आपका बाथरूम नहीं निकलेगा, ठीक। लेकिन बाथरूम के साथ साथ वीर्य निकलता है, तो इसका रीजन आप लोग देखिए। जैसे अगर आप लोग अधिक हस्त मैथुन कर लेते हो, तो यहाँ पे जो एक सुरक्षा कवच लगा हुआ होता है ना, जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पुरुष ग्रंथि कहते हैं। लेकिन अधिक हस्त मैथुन करने के कारण इस आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, ग्लैंड, यह वीक हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, ठीक। तो कमजोर हो जाने के कारण यह अपना कानून, जो इसका नियम पालन है, यह नहीं कर पाता है। जैसे आप लोग क्या है, आप लोगों को क्या है, पढ़ाई करना, लिखना, और आप लोग को काम करना ना। लेकिन आप जब आलस हो जाते हो, अगर आपकी देह में जब जान नहीं होती है, आप आलस हो जाते हो, तो क्या आप उस काम को कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह जब आप लोग अधिक हस्त मैथुन कर लेते हो, तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वीक हो जाता है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आप लोगों का जो है नाइट फुल होने लगती है, आप लोगों का नाइट फुल होने लगता है, और आप लोगों का जब बाथरूम करते हो, तो बाथरूम के साथ साथ ही आपका वीर्य, प्रोटीन आहार जो होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन आप लोगों का इसका नुकसान क्या क्या होगा? लेकिन आप लोग ये समझे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, अगर आप लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग डॉक्टर से दिखवाकर इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक। इसका इलाज होता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिरी हस्त मैथुन के करने के कारण हमारा वीर्य अधिक जो बाहर निकलता है, तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे हस्त मैथुन के नुकसान, तो हस्त मैथुन का नुकसान होगा कि नाइट फुल। हस्त मैथुन अगर आप करते हो, बार बार अधिक करते हो, तो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वह वीक हो जाएगा, और आपके दिमाग में गंदे विचार उत्पन्न होंगे, और रात के सोते समय वीर्य बाहर निकल जाएगा। और खून कम, सीधी सी बात है, जब नाइट फुल यानी जो हमारा वीर्य है किस चीज से बनता है? खून से ही बनता है। हम लोग खाना खाते हैं, 40 किलो 50 किलो अनाज खाते हैं, तो एक थोड़ी वीर्य का निर्माण होता है, तो खून कम हो जाएगा, खून कम हो जाएगा। और खून जब कम ही हो जाएगा, तो शरीर में कमजोरी होगी, शरीर में कमजोरी होगी, और शरीर में जब कमजोरी होगी तो आलसपन हो जाएगा, आलसपन हो जाएगा। और जब शरीर में आपका आलसपन हो जाएगा, तो आप बेरोजगार हो जाओगे। जब आलस हो जाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, तो आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। आप छठा नंबर में है कैंसर। आपका इसका भरपाई कर सकते हो, इसका कैंसर हो सकता है। और कैंसर के बाद आपका जो आ जाता है, 7वां नंबर आ जाता है, इसमें आपका माता पिता भी आपका जो है, माता पिता भी इसमें आपके प्रॉब्लम के साथ साथ उनका भी माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा ना, आपका माता पिता भी चिंतित हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जो ऐसा हरकत करते हैं हस्त मैथुन का, प्लीज आप लोग एक छोटी सी गलती, 5 मिनट की गलती करने के कारण आप लोगों को कितना 60 नुकसान होगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, और आप लोगों को ऐसा एकदम सोच रखनी है कि नहीं, मुझे नहीं करनी है और नहीं करनी है, क्योंकि आप लोगों का नुकसान हो रहा है। आप लोग जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप लोग प्लीज इससे बचिए। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।